अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम फिर मिल रहे हैं हिंदी क्लास के लिए। हम पढ़ रहे थे पाठ 1, जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है पत्तों के खेल। हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर भी लिखे। आज हम एक और टॉपिक इसी कविता में पढ़ने वाले हैं, जो है समान अर्थ वाले शब्द और विलोम शब्द। तो आइए देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं और विलोम शब्द क्या होते हैं। ये देखिए, ये क्या है? जी, ये है एक पेड़। पेड़ को हम हिंदी में और क्या कहते हैं? वृक्ष। तो इस एक चीज के हैं पेड़ और वृक्ष। और ये क्या है? सूरज। सूरज को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? सूर्य। और ये कितने प्यारे दिख रहे हैं ये फूल। फूल को हम और क्या कहते हैं हिंदी में? पुष्प। इन शब्दों को हम कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, उसी तरह हिंदी में सिनोनिम्स को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये क्या है? जी, बंदर। बंदर का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वानर। बंदर का समान अर्थ वाला शब्द है वानर। तो इसे हम या तो वानर कह सकते हैं या फिर बंदर। क्या आपने इस चित्र को पहचाना? ये है रास्ता जिस पर हम चलते हैं, गाड़ियाँ होती है, हम इसे रास्ता कहते हैं। और इस शब्द का समान अर्थ वाला शब्द है सड़क। रास्ता और सड़क समान अर्थ वाले शब्द हैं। ये क्या है? ये है आँख। और आँख को हम हिंदी में और क्या कहते हैं? नयन। नयन। आँख और नयन समान अर्थ वाले शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? जी, बिल्कुल सही कहा। ये है आग। ये है आग। आग का समान अर्थ वाला शब्द है अग्नि। अग्नि। आग और अग्नि समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसी तरह आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए हुए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। ये क्या है? जी, आप लोगों ने सही पहचाना। ये है दवाई। ये है दवाई। दवाई का समान अर्थ वाला शब्द होता है औषधि। औषधि। मेरे पीछे दोहराइए। दवाई, औषधि। ये देखिए, ये है एक पत्र। क्या है ये? पत्र। पत्र का समान अर्थ वाला शब्द होता है चिट्ठी। चिट्ठी।
तो इससे हमें क्या समझ आता है? पत्र और चिट्ठी समान अर्थ वाले शब्द हैं। ये क्या है? हमने कविता में एक शब्द पढ़ा था, टहनी। याद है आप लोगों को? नीम की टहनी जिससे तेल बनता है। जी, तो टहनी का समान अर्थ वाला शब्द है डाली। टहनी का समान अर्थ वाला शब्द है डाली। और ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, ये क्या है? एक पेड़। क्या है ये? पेड़। और इसका समान अर्थ वाला शब्द? जी, सही कहा आप लोगों ने, वृक्ष। पर इसको एक और समान अर्थ वाला शब्द है, आइए देखते हैं। तरु। पेड़ को हम और क्या कह सकते हैं? तरु। तो पेड़ के कितने समान अर्थ वाले शब्द हुए? एक तो हो गया पेड़, दूसरा वृक्ष और तीसरा तरु। क्या आपने इस चित्र को पहचाना? जी, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में? रूट्स। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। और जड़ का समान अर्थ वाला शब्द होता है मूल। क्या होता है? मूल। जड़ और मूल समान अर्थ वाले शब्द हैं। आपकी किताब में पेज नंबर 11 पर एक प्रश्न दिया हुआ है जो कि है समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। देखिए, मैंने उसके उत्तर लिखे हैं। आपको इसी तरह आपकी किताब में ये लिखना है। आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में आप इसे लिखेंगे। तो आज हमने रिवाइज किया समान अर्थ वाले शब्द, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक पर जाएंगे जो कि है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? उलट अर्थ वाले शब्द। उलट अर्थ वाले शब्द। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं ऑपोजिट्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपोजिट्स। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जी, ये क्या है? दो एरोज, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर नीचे, ये क्या है? विलोम शब्द। ऊपर नीचे, ये है विलोम शब्द। और ये देखिए, क्या है? एक बक्सा। एक बक्सा आप देख सकते हैं बड़ा है और दूसरा छोटा। बड़ा और छोटा क्या है? विलोम शब्द, ऑपोजिट्स है, बड़ा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। और ये देखिए, एक पिक्चर पिंक कलर वाली, गुलाबी पिक्चर, वो क्या है? खुश, हैप्पी। और दूसरी क्या है? उदास, सैड। तो खुश और उदास क्या है? विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। खुश, उदास विलोम शब्द है। आपकी किताब में पेज नंबर 11 पर दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द चुनकर लिखो। राइट ऑपोजिट्स। देखिए, वहाँ एक सर्कल में ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप लोगों को विलोम शब्द चुनकर लिखना है। मैंने जिस तरीके से किताब में लिखा है, आप भी अपनी किताब में उसी तरीके से लिखेंगे। और इसके बाद आप प्रश्न तीसरा और चौथा भी आपके किताब में लिखेंगे जो कि है पेज नंबर 11 पर ही। प्रश्न तीसरा क्या है? समान तुक वाले शब्द लिखो, राइमिंग वर्ड्स। पहला है रेल, उसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। रेल, मेल, तेल।
फिर दूसरा शब्द क्या है? पत्ता। हमें पत्ता इस शब्द के तुक वाले दूसरे वर्ड्स लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? गत्ता और कलकत्ता। फिर तीसरा शब्द है भाई। तीसरा शब्द क्या है? भाई। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? खाई और बनाई। और चौथा शब्द है लाऊं। लाऊं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? बनाऊं और बचाऊं। तो इस तरीके से आप प्रश्न तीसरा लिखेंगे। और फिर हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। कविता में से शब्दों के जोड़े चुनकर लिखो। राइट पेयर ऑफ वर्ड्स। तो हमें एग्जाम्पल में कौन सा दिया हुआ है, कौन से शब्द दिए हुए हैं? तरह तरह। उसी तरीके से हम कविता में से देखकर और 3 ऐसे शब्द लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोमल कोमल, पी पी और चिकना चिकना। आप इस तरीके से पेज नंबर 11 आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। होमवर्क के लिए आपको पेज नंबर 12 पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, जिसे आपको लिखना है, सोचना है और फिर उसे खुद से लिखना है। और क्या लिखेंगे आप? वृक्ष हमारे साथी हैं, कैसे? पेड़ हमारे साथी हैं, कैसे? Trees are our companions. And how are they our companions? वो आपको लिखना है। तो वहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 लाइनें दी हुई हैं। आपको 5 लाइन्स लिखनी है, 5 वाक्य लिखने हैं। आप ये अच्छे से लिखेंगे और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करेंगे। पेज नंबर 12 की आप मुझे एक पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।